इंसानियत का सफ़र ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये तो जिंदा रहने की, सर्वाइवल की सबसे बड़ी दास्तान है। एक ऐसी यात्रा जो आग, बर्फ और न जाने कितनी ही मुश्किलों से गुजरकर आज हम तक पहुंची है। तो चलिए आज इस कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंसान की सबसे बड़ी महाशक्ति क्या है? आखिर वो क्या था जिसने हमें इस ग्रह का सबसे कामयाब जीव बना दिया? देखिए, वो कोई तेज पंजे नहीं थे, ना ही चीते जैसी रफ्तार थी। हमारी असली सुपर पावर वो तो हमारे दिमाग में पैदा हुई थी। सोचने की, कल्पना करने की और सबसे बढ़कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की हमारी ये अनोखी काबिलियत। हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3 लाख साल पहले। जगह पूर्वी अफ्रीका। यहीं पर धरती पर एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, होमो सेपियंस, यानी कि हम। उस वक्त हम अकेले नहीं थे, हमारे जैसे और भी कई इंसान थे। और सच तो ये है कि शरीर से वो शायद हमसे ज्यादा मजबूत भी थे। लेकिन जो फर्क था ना, वो था हमारे दिमाग का। होमो सेपियंस का मस्तिष्क बड़ा था, तेज था, और ये हमें प्लानिंग करने, कल्पना करने और बहुत ही मुश्किल चीजों के सोचने की ताकत देता था। लेकिन दिमाग तेज होने का मतलब ये नहीं था कि जिंदगी आसान थी। बिल्कुल नहीं। शुरुआती इंसानों के लिए तो हर दिन एक जंग जैसा था। खाने के लिए और जिंदा रहने के लिए एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। जरा सोचिए, वो लोग 10 से 20 लोगों के छोटे छोटे घुमंतू झुंडों में रहते थे। कोई पक्का घर नहीं, कभी गुफाओं में तो कभी टहनियों और जानवरों की खालों से बने छोटे मोटे ठिकानों में रात गुजारते थे। उनकी जिंदगी को सिर्फ 2 ही ताकतें चलाती थीं, एक पेट की भूख और दूसरा मौत का खौफ। आमतौर पर पुरुष शिकार करते थे, जबकि महिलाएं और बच्चे खाने लायक पौधे, फल और जड़ें ढूंढकर लाते थे। इस मुश्किल दुनिया में जिंदा रहने के लिए उनका एक अपना ही तरीका था, एक प्लेबुक। सबसे पहला कदम, जानवरों के रास्तों और बदलते मौसम को बारीकी से समझना। दूसरा, पत्थर से धारदार औजार और लकड़ी से भाले बनाने में माहिर होना। और हाँ, आग पर काबू पाना। और सबसे जरूरी कदम था टीम वर्क। मैमथ जैसे विशाल जानवरों का शिकार करने के लिए मिलकर योजना बनाना और फिर एक साथ हमला करना। जंगल का एक ही कड़ा नियम था, एक ही सच, अकेला इंसान मतलब मौत। सब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर जिंदा रहना है तो साथ रहना होगा। उनका ग्रुप ही उनकी असली ताकत थी। लेकिन सिर्फ औजार और टीम वर्क ही काफी नहीं था। असली कहानी तो तब बदली जब हमने अपने सबसे बड़े, सबसे गुप्त हथियार का इस्तेमाल करना शुरू किया। और वो हथियार था हमारा दिमाग। इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी सोचने की क्रांति कहा जाता है। ये इंसान की सोच में आया एक जबरदस्त बदलाव था। अब इंसान सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं सोचता था जो सामने हैं, बल्कि उनके बारे में भी जो हैं ही नहीं। और यहीं से शुरू हुआ जटिल भाषा और कल्पना का सफर। भाषा के आने से सचमुच सब कुछ बदल गया। अब बातचीत सिर्फ इतनी नहीं थी कि अरे नदी के पास शेर है, सावधान। अब हम कहानियां गढ़ सकते थे। अब हम कह सकते थे, उस महान शेर की आत्मा हमारे पूर्वजों की रक्षक है। और यही वो कहानियां थीं जिन्होंने हजारों अनजान लोगों को एक कॉमन विश्वास के धागे में पिरो दिया। एक साझा कहानी पर यकीन करके इंसान इतने बड़े बड़े समूहों में मिलकर काम करने लगा, जो कोई और जानवर आज तक नहीं कर पाया। बस इसी नई संगठित शक्ति के साथ इंसान अफ्रीका से बाहर निकला, और अब उसका मिशन था पूरी दुनिया को अपना घर बनाना। ये सफर शुरू हुआ करीब 60 से 70 हजार साल पहले। इंसान पहले मध्य पूर्व पहुंचे, फिर वहां से एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक छा गए, और करीब 15,000 साल पहले उन्होंने अमेरिका की धरती पर भी कदम रख दिया। सोचिए कितनी बड़ी यात्रा थी ये। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें यूरोप की हड्डियों तक को जमा देने वाली बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जानवरों की खालों को सिलकर गर्म कपड़े बनाए और आग के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उस ठंड को भी मात दे दी। फिर सामना हुआ तपते हुए रेगिस्तानों का। आज की तरह कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, बस दिन में छांव ढूंढते और रात में तारों को अपना जीपीएस बनाकर वो उस नामुमकिन सफर को मुमकिन बनाते चले गए। और फिर आई उनकी सबसे बड़ी परीक्षा, आज से करीब 20,000 साल पहले, जब आखिरी हिमयुग अपने चरम पर था, जब दुनिया का बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढक गया, तब भी वो डटे रहे। उन्होंने विशाल मैमथ जैसे जानवरों का शिकार किया, बर्फीली गुफाओं को अपना घर बनाया और खुद को जिंदा रखा। और यही है इंसान की असली सुपर पावर, अनुकूलनशीलता।
यानी एडेप्टेबिलिटी, हर माहौल में ढल जाने की काबिलियत। ठंड आई तो गर्म कपड़े बना लिए, रेगिस्तान में रास्ता भटकने लगे तो तारों से दिशा खोज ली, हर मुश्किल का एक नया तोड़ निकालेना। यही वो ताकत थी जिसने हमें हर चुनौती से पार उतारा। तो हमारे उन बहादुर पूर्वजों की विरासत क्या है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं? एक दिलचस्प बात यह है कि जब होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले तो वो इस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे। उनके रास्ते में उन्हें निएंडरथल्स और डेनिसोवंस जैसी इंसानों की दूसरी प्रजातियां भी मिली। और हाल की रिसर्च से एक ऐसी बात सामने आई है जो हैरान कर देती है। पता चला है कि हमारे पूर्वज सिर्फ लड़े नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरी प्रजातियों के साथ परिवार भी बसाए, और इसका सबूत आज भी हमारे अंदर है। यूरोप और एशिया के कई लोगों के डीएनए में आज भी 1 से 4% तक निएंडरथल डीएनए मौजूद है। तो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में एक जबरदस्त टूलकिट दी है। किसी भी संकट का सामना करने का हौसला, मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को मिलकर सुलझाने की कला, एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने की शक्ति और किसी भी बाधा को पार करने के लिए खुद को बदल लेने, ढाल लेने की क्षमता। हमारे पूर्वज वो तो हिमयुग से भी बच निकले थे। अब जरा सोचिए, हम सब मिलकर आने वाली किन चुनौतियों को पार करेंगे।